अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी किताब निकालिए और एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन है, रीटा गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent her final position from A? रीटा एक लड़की है। ये मानिए ये एक सड़क है। ये जो है ये एक सड़क है। इसी पे यहाँ ये जो है ये A है, यहाँ पे खड़ी है। ये क्या करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन के मुताबिक ए से शुरू करती है और बी तक जाती है। ए टू पॉइंट बी कितने किलोमीटर्स? 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है ये ए पे है खड़ा, यहाँ ये ए है, यहाँ पे ये खड़ा है और यहाँ ईस्ट की तरफ जाती है, यहाँ बी है, लेकिन यहाँ तक 20 किलोमीटर इसने क्रॉस किए। ठीक है, लेकिन ये कहता है इसी सड़क से वापस आई। अभी ये यहाँ से यहाँ गई थी, अब ये यहाँ से वापस आएगी। कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अब ये यहाँ से वापस आएगी, लेकिन 30 किलोमीटर, यहाँ तक 20 आते थे यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक 30 किलोमीटर आते हैं। यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर। ठीक है, तो मानिए कि चलो मान लेते हैं कि ये सी तक पहुँच गई। ठीक है, अब हमें बताना है ये जो यहाँ पे पहुँच गई, ये इसकी पोजीशन जो है इसको हमें बताना है कि ये कौन सी पोजीशन है। और अगर हम इसको ये जो ये लाइन थी यहाँ तक गई थी, ये अगर हम इसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या पॉजिटिव इंटीजर ही होगा या होगा वो नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे मानिए कि ये 0 पॉइंट पे बैठे, 0 है ए नंबर लाइन के हिसाब से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कितनी डिस्टेंस थी? 20 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पे मैं फिर नंबर लाइन बनाऊंगा। यहाँ मानिए अगर ये 0 है तो यहाँ ये ए पे खड़ी है, यहाँ पे ये बी तक पहुँची, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है। ठीक है, फ्रॉम बी टू सी, अब ये बी से वापस आती है यहाँ तक मानिए यहाँ तक सी तक, यहाँ तक इसने 30 किलोमीटर क्रॉस किए इसी रास्ते से वापसी पे। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 30 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक थे 20 किलोमीटर, लेकिन जब हम यहाँ से वापस जाएंगे सीधा इधर तक तो कितने? 30 किलोमीटर यहाँ तक सी तक। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, अब ए से सी तक देखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक कितना है? अब हमें यहाँ तक देखना है ये कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर ये 20 है तो माइनस ये पूरा जो है 30। ठीक है, 20 में से 30 लेस करने हैं। 20 में से 30 लेस होंगे? हाँ, आपको लगता है नहीं होंगे? होंगे, चूँकि ये नंबर लाइन है, इंटीजर हम पढ़ रहे हैं, ये रिवर्स में जाएगा। अगर हम यहाँ पे मानेंगे ये है 10, ठीक है, ये है 20, इसी तरह ये 0 ए, ये फिर 10, तो ये यहाँ पे -10 आएगा। ठीक है, तो 30 में से 20 लेस करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, तो -10 किलोमीटर पे ये पहुँची है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जब ये -10 पे पहुँची, -10 पे, यहाँ पे -10 है अब, तो इसी तरह से अगर ये इन्होंने पहला जो डिजिट था, इन्होंने कहा कि ये पहले जब इसने ट्रैवल किया तो ये जो इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट किया था, चूँकि अब जब हमने चेक किया तो लास्ट पे कहाँ पहुँची? -10 पे है ना, -10। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नेगेटिव इंटीजर से। हो गया ये नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 7।
In a magic square, each row, column, and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. यहाँ पे एक मुराबा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी खासियत ये होनी चाहिए, अगर हम इन तीनों को जमा करें, इन तीनों को जमा करें, इस तरह जमा करें, इस तरह जमा करें, तो इनका जो ऐड है सम है बराबर आना चाहिए। अगर वो बराबर आ गया तो समझो कि ये जो स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर, अगर नहीं आए तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके रखा है, यहाँ पे उतनी जगह नहीं है मोबाइल में, इस तरह बोर्ड होता तो दिखता, लेकिन यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन किया है मैंने, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, मोबाइल को इस तरह रखता हूँ। हाँ, अब आएगा, आप देख सकते हैं पहला स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने रोज कहते हैं इस तरह से इनको ऐड किया, ठीक है। पहले 5, फिर -1, फिर -4 किया है यहाँ पे, फिर 5 -1 -4 यानी कि 5, इसी तरह -1 -4 हो गया -5, तो 5 -5 0 हो गया एक रो। इसी तरह दूसरे रो को हम ऐड करेंगे, -5 -2 और 7, -5 -2 7, ये हो गया -5 -2 हो गया -7 और +7 हो गए 0। तीसरे रो पे जाते हैं, 0 3 -3 हो गए, 3 -3 वो 0, यानी कि रो 3 जो है इनका एड सम जो है 0 के बराबर आ गया। अब हम देखेंगे कॉलम्स की जानिब कि कॉलम बराबर आते हैं या नहीं। अब देखिए कॉलम्स इस तरह से, 5 -5, तो 5 -5 ये 0 होता है। इसी तरह -1 -2 3, ये हो गया -1 -2 और 3, -1 -2 हो गया -3 +3 ये 0, यहाँ भी ठीक है। अब इस कॉलम को देखते हैं, -4 7 और -3, -4 -3 हो गया -7, यहाँ भी 0। इसका मतलब रो जो है और कॉलम जो है वो बराबर हैं, 0 0 आते हैं। अब हम डायगोनल्स देखेंगे, यानी कि इस तरह से और इस तरह से। अब देखिए पहला जो है डायगोनल जो है ये है 5, इस तरह हमने किया 5, फिर है -2 है कि नहीं, 5 -2 और -3, ठीक है। 5 -2 -3 हो गया, -2 -3 -5 और 5 -5 0, तो डायगोनल भी 0 आ गया। अब एक डायगोनल ही रह गया है। अब अगर ये भी 0 आ गया तो ये मैजिक स्क्वायर है, इस तरह से, है ना। तो पहले क्या है, -4 है, फिर -2 है, फिर 0 है, -4 और -2 हो गया -6। इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ, इसका जो सम है वो 0 नहीं आया। इसका मतलब हम इसको मैजिक स्क्वायर नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। अब अगले स्क्वायर पे देखते हैं, वो देखते हैं, वो मत मैजिक स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा है, ये है, पहले हमने रोज का किया है 1, है ना, फिर -10 और 0, 1 और -10, -10 में से एक लेस होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, 1 -10 है, 1 -9 नहीं है, राइटिंग में गलत हुआ है, तो ये बन गया -9, ठीक है। इसी तरह है दूसरा रो, -4 -3 -2, तो -4 -3 -2 4, ये हो गए -9। इसी तरह -6 4 और 7 -7, -6 4 और -7, -6 4 -7, तो -6 और -7 हो गए -13 +4, ये हो गए -9। अब अगर हम जाएंगे कॉलम्स पे, कॉलम भी चेक करेंगे, देखते हैं कॉलम ये कॉलम है इस तरह से, 1 4 1 -4 -6, तो ये हो गया 1 -4 -6 हो गया, 1 -10 हो गया -9, ये भी -9। दूसरा कॉलम -10, दूसरा कॉलम जो है ये भी है -6, ये कहाँ का है, ये इसमें ऊपर के क्वेश्चन का शायद आया है, लेकिन ये भी -9 है। ये देखिए -10 3, हाँ ये ठीक है, -10 -3 और 4, -10 और -3 हो गया -13 +4 हो गया -9, यहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, जब मैं PDF इसकी भेजूंगा तो वहाँ पे मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। इसी तरह डायगोनल, ये 1 -3 -7, तो ये हो गया 1 -3 -7 -7 -3 हो गया -10, तो ये -9। तो इसी तरह अगर हम आगे जाएंगे
तो यहाँ पे है एक और डायगोनल 0 -3 -6 -3 -6 हो गए -9, यानी कि हर जगह -9 ही आया। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी डायगोनल 2 भी -9, कॉलम 3 जो है ये भी -9 और इसी तरह रो 3 भी -9। तो हम कहेंगे दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी रही यहाँ पे एक करेक्शन हुई है, ये अभी मैं इसको एडिट करके आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।